हर जगह जाकर के ओजोन का बोर्ड लगा दिया गया। अब जैसे ही ओजोन का बोर्ड लगा, लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं। कई ऐसे इलाके जिसका यमुना नदी से भी कोई लेना देना नहीं है, ऐसे इलाकों में भी जाकर के बोर्ड लगा दिया गया। लगातार वहां के रेजिडेंट्स सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एमपी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले दिल्ली के सांसदों ने बोला कि ओजोन का बोर्ड लग गया तो लग गया, कोई डेमोलिशन नहीं होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री बोले कि कोई डेमोलिशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ओजोन ये गलत तरीके से लगा दिया गया है, उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन लगभग 6 महीने हो गए, ना तो कहीं से वो बोर्ड हटा, और अब जगह जगह पे कार्रवाई भी शुरू हो गई। मेरे इलाके में जगतपुर गांव, जिसको दिल्ली की सरकार ने बसाया, आज उस जगतपुर गांव में जाकर के बोर्ड लगा दिया कि ये ओजोन है। ऐसे ही बहुत सारी कॉलोनियों और गांव में जाकर के ये बोर्ड लगा दिए गए। आज से 5 दिन पहले डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई, और जब डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई तो मैं गया वहां बात करने के लिए कि एक तरफ तो सांसद कह रहे हैं कि ये डेमोलिशन नहीं होगा, दिल्ली की सरकार कह रही है कि नहीं हम बात कर रहे हैं, हम डीडीए से बात कर रहे हैं, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आखिर फिर ये डेमोलिशन क्यों हो रहा है? स्पष्ट तौर पर एमसीडी के लोगों का ये कहना था, चूंकि डीडीए ने ये कोर्ट में सबमिशन दिया है कि ये सब डेमोलिश होना चाहिए, इसीलिए हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर के कारण हम डेमोलिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डीडीए अगर ये हाई कोर्ट में अपना सबमिशन दे रहा है तो इसका मतलब कि सरकार चाहती है कि डेमोलिशन हो। आपको आश्चर्य होगा कि एक तरफ डेमोलिशन हो रहा है, दूसरी तरफ अभी भी वहां के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी, हम उसको रोकेंगे। आज भी डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। तो आखिर ये डेमोलिशन रुक क्यों नहीं रहा? सरकार इसमें कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों दिल्ली की जनता से ये गुमराह कर रही है? क्यों लोगों को डर के साये में लोगों को रखने की कोशिश कर रही है? मैं आपको भी कुछ वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के नेता कह क्या रहे हैं और ग्राउंड पे हो क्या रहा है। तो एक बार लाइव बंद कर दो सारा। ये देखिए, ये सांसद है मनोज तिवारी जी, सुनिए जरा। कोई कार्रवाई अभी रोक दी गई, रोक दी गई। हाँ, ये अब आगे दिखाओ। क्यों तोड़ रहे हो तुम? नमस्ते, कौन है आप? क्यों तोड़ रहे हैं इसको आप? क्या हो रहा है? तो ये तो सांसद कह रहा था कि भाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? दोनों में जो उन पे इमीडिएट एक्शन। तो ये ओजोन है, आप ये कह रहे हैं? ओजोन तो बात उधर है, इधर तो है नहीं ओजोन। देखिए, डिफिनीशन के हिसाब से पुस्ता आपके सामने दिख रहे हैं। तीसरा वीडियो देखिए। हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश है, उसके आदेश पर हम लोग यहाँ पालना करने के लिए आए। ओजोन से की जो प्रॉपर्टी है उसका बाद में बात। जो बनाई है अभी रुक जाइए, थोड़ी देर पहले बात तो आपने ये देखा कि मनोज तिवारी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये डेमोलिशन नहीं होगा, रोक दिया गया, ओजोन में कोई डेमोलिशन नहीं होगा। आपने देखा कि एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ये ओजोन है और यहां डेमोलिशन होगा।
तो लोगों को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश क्यों की जा रही है और सरकार चाहकर भी क्यों नहीं रुक सकती? एक बात बताइए, यमुना के बेड पे खेलगांव बसा हुआ है, तो फिर तो सबसे पहले डेमोलिशन वहां होना चाहिए, चूंकि वो खेलगांव है और यमुना के बेड पे है, वो वहां डेमोलिशन का प्रोटेक्शन है। लेकिन कोई गरीब अगर बाहर के लोग, अगर गांव के लोग अगर बस गए तो उसको प्रोटेक्शन नहीं है, उसको डेमोलिशन हो जाएगा। अभी कुछ लोग जाकर के बिधूरी जी जो सांसद है उनसे मिले, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हैं, कोई नया मकान टूट रहा है हम उसको नहीं रोक सकते, पुराना मकान नहीं टूटेगा। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो इतने सीजन्ड आदमी हैं, या तो ओजोन है या ओजोन नहीं है। ओजोन है तो नए मकान क्यों टूटेंगे, पुराने मकान भी टूटेंगे, और अगर ओजोन नहीं है तो फिर नए मकान नहीं टूटने चाहिए। तो ये जो लोगों को बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैंने कपिल मिश्रा का वीडियो देखा करावल नगर में। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड है उसको पीछे कर दो, कह किसको रहे, फ्लड इरिगेशन के इंजीनियर को बोर्ड लगाया है डीडीए। तो ये जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एक कर ओजोन के नाम पर लोगों को उजाड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर जो कॉलोनियां हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वहां पर बाहर के लोग आकर बसे हैं। पिछले 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि यहां से जो गरीब पूर्वांचल के लोग, जो प्रवासी यहां रह रहे हैं, वो किसी तरह से दिल्ली छोड़कर चले जाएं। आपने देखा कि रेखा गुप्ता जो आपकी अपनी विधानसभा में किस तरह से 60 साल 70 साल से जो लोग बस रहे थे उनका डेमोलिशन किया, झुग्गियों का डेमोलिशन किया, अब अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का डेमोलिशन कर रहे हैं। तो मैं रेखा गुप्ता जी से ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की हरकतें को करना बंद कर दो। मैं एक एक इलाके में जाऊंगा और अगर ओजोन के नाम पर डेमोलिशन शुरू हुआ तो लोगों को सड़कों पर आने के सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। कई लोगों को हम पूछे कि आखिर ये डेमोलिशन क्यों करना चाह रहा है, उनका कहना है कि ये यमुना के किनारे जो जगह है उसको खाली करा करके वहां बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाएगा। तो ये जमीन लोगों को उजाड़ करके बड़े बड़े उद्योगपति को दे करके वो कमर्शियल हब बनाने की कोशिश है। इसीलिए वो जोन का बोर्ड लगा करके लोगों को वहां से डेमोलिश करके हटाने की सरकार की साजिश है। तो या तो वो अपनी साजिश से बाज आए, नहीं तो लोग सड़कों पर आकर के लोग हिसाब किताब करेंगे, इनको माकूल जवाब देंगे। तो इसलिए मैं दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की मंत्री से और केंद्र सरकार से, शासकों से कहना चाहता हूं कि गुमराह के बजाय लोगों को समाधान दें। अगर समाधान नहीं दिया तो जैसा मैंने पहले कहा कि फिर लोग सड़कों पर होंगे। जय